फिलहाल गोलियां रुक गई है, धमाके रुक गए हैं, मिसाइल रुक चुके हैं, ड्रोन रुक चुके हैं, लेकिन असल फैसला अगले दिनों में होगा। नाज़रीन किराम, ये अमन हो सकता है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी। मेरे साथ रफीक मौजूद। रफीक, कल रात बड़ी अहम थी, सबकी नजरें थी कि ईरान में किस तरह की कयामत आएगी, लेकिन लोग भी दुआ गो थे और पूरी दुनिया ने कोशिश की और हमारे मुल्क से भी बड़ी कोशिश की गई। पाकिस्तान ने कोशिश की, चीन ने कोशिश की और इसके अलावा जो है खलीज में भी कुछ ऐसे ममालिक थे जिन्होंने कोशिश की इस तूफान को रोकने की, और ये तूफान फिलहाल 14 दिन के लिए रुक गया है। क्या कुछ बताया जा रहा है और किस तरह की खबरें ईरान से आ रही है और दुनिया के अहवाल किस तरह के हैं अभी? कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान किया गया है, फिलहाल के तौर पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी 10 नुकाती वाला एजेंडा जो है वो सामने रखा गया है पाकिस्तान के थ्रू, और वही हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से भी जो है 11 नुकाती वाला जो प्रपोजल है वो सामने रखा गया है। बता दें कि अमेरिका के साथ 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकरात अब जुम्मे को इस्लामाबाद में होंगे, जिस तरह से ईरान ने बताया है, और ईरान ने तस्दीक की है कि अमेरिका के साथ अब 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकरात का जो अमल है वो 15 रोज के लिए इस्लामाबाद में जुम्मे से शुरू होगा, जिसमें जरूरत पड़ी तो उसमें वक्त जो है उसमें मजीद उसमें तौसी की जाएगी। ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ताजा बयान में कहा है कि गुज़श्ता 40 दिनों में ईरान की अवाम और जो मुसल्लह अफवाज के जो मज़ाहमती दुश्मन को जो वहां पे पसपाई मजबूर किया गया है। यानी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ईरान दावा कर रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका को मजबूर किया है, और उन्होंने इस जंग के बाद कहा था कि ये जंग अमेरिका और इस्राइल की जानिब से शुरू की गई है, लेकिन अब इस जंग को खत्म हम करेंगे। और उस चीज का इशारा देते हुए मैं आपको बता दूं कि बयान में मजीद कहा गया है कि इब्तिदा से ही ये फैसला किया गया था कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ईरान चाहेगा। फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते के लिए ईरान पर हमले रोकने और मशरूत जंग बंदी के लिए तैयार वो हो गया है, और ईरान की जानिब से 10 नुकाती तजवीज मौसूल भी हुई है जो मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। ये ट्रंप ने बयान दिया है, और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 39 दिन तक मशरिक़ वुस्ता में जंग चली, और 40वें दिन में हमने देखा कि किस तरीके से एक ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पे जो है 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले रोके जाएंगे। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर शाम गए जो अल्टीमेटम खत्म होने से पहले उन्होंने जो पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि तमाम जो तहजीब ईरान की है वो आज मर जाएगी और वो कभी वापस लौट के नहीं आएगी। उससे ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा करने जा रहे हैं ईरान में, लेकिन उससे पहले ही IRGC की जानिब से जो चेतावनी अमेरिका को दी गई थी, उनको बताया गया था कि तमाम खलीज ममालिक में जो उनके एलाइज के वहां पे बड़े बिजनेस हब्स हैं, वहां पे टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स या जो उनके जो मफादात वहां पे थे उन पे अटैक किया जाएगा अगर अमेरिका की जानिब से ईरान में जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या जो न्यूक्लियर साइट्स वहां पे हैं उन पे हमले किए गए। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके के हालात रहे, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में इसमें सालिसी की, और पिछले कई वक्त से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की जा रही थी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो रफीक मैं अपनी नाज़रीन